हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल करियर विद अस। तो यार, आज की वीडियो से हम यहाँ पे एक सीरीज़ स्टार्ट करने में जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि जेके एसएसबी के काफ़ी एग्ज़ाम यहाँ पे पेंडिंग थे, वो करवा दिए गए हैं और काफ़ी एग्ज़ाम जो है वो आने वाले हैं। जैसे कि जेके एसएसबी का फॉरेस्टर का एग्ज़ाम है और उसके बाद सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है उसके रिलेटेड। लेकिन ये जो मैं सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ यहाँ पर, ये फॉरेस्टर के जो एग्ज़ाम है उसके रिलेटेड रहने वाली है। फॉरेस्टर के एग्ज़ाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं इसमें कवर करूँगा। अगर आपको ने जैसे अभी वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम देखा होगा और अगर आपने मेरे कंप्यूटर की सीरीज़ उसमें फॉलो करी है तो आपको पता होगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से बने थे। मैंने जब वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम देखा, पेपर देखा, उसके बाद मैंने देखा कि मैंने जितने क्वेश्चन की आपको जो सीरीज़ करवाई थी उसमें से कम भी 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पे पेपर में बने थे। अगर आप चाहते हैं तो अभी वो सीरीज़ पड़ी हुई है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ से जाके वो सीरीज़ एक बार चेकआउट कर लेना। उसके बाद वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम देखना, आपको पता लग जाएगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता हूँ। तो चलिए यार, बिना टाइम बर्बाद किए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। लेकिन आज की जो वीडियो रहने वाली है, इसमें मैं सिर्फ जेके एसएसबी के जो फॉरेस्ट्री एग्जाम है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले हैं। आज की जो वीडियो है, आगे वाली वीडियो में मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके लेके आ गया हूँ, मतलब पीडीएफ रेडी है, बस उसके ऊपर वीडियो बनानी है। आज की वीडियो में हम यहाँ पे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सॉल्व करने वाले हैं। ये सारे जो है मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें लगाए हैं। तो चलिए यार, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। मिक्स क्वेश्चन रहने वाले हैं एक्चुअली आज। उसके बाद मैं टॉपिक वाइज भी लाने की कोशिश करूंगा और मिक्स, अगर जैसे आप बता देना जैसे आपको अच्छा लगे उस तरह से मैं जो है अगली वाली वीडियो में क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा। तो बिना पहले क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेशनल पार्क ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। इसमें से कौन सा जो है नेशनल पार्क नहीं है जम्मू एंड कश्मीर का? डचीगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क या काजीनाग नेशनल पार्क। इसका जो आंसर है वो आपका सी पार्ट रहेगा। हेमिस नेशनल पार्क जो है नेशनल पार्क नहीं है किसका, जम्मू एंड कश्मीर का। बाकी तीनों जो नेशनल पार्क है किसके, जम्मू एंड कश्मीर के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द एरिया वाइज लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से जो चार हैं ऑप्शन आपके, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओबरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनमें से कौन सी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो एरिया वाइज लार्जेस्ट है किसकी, जम्मू एंड कश्मीर की। कश्मीर का स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, उसका ध्यान मत देना, कभी कभार टाइपिंग में गलत हो जाता है। तो इसका जो आंसर है वो आपका बी पार्ट रहेगा, ओवरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच रेडिएशन ऑफ द सनलाइट यूज इन द हीटिंग ऑफ द सोलर कुकर। ए अल्ट्रावायलेट रेस, इंफ्रारेड रेस, माइक्रोवेव्स या गामा रेस। इसका जो आंसर है वो आपका बी पार्ट रहेगा, इंफ्रारेड रेस यूज इन द हीटिंग ऑफ द सोलर कुकर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल लॉस ऑफ द नियर फोकसिंग एबिलिटी दैट अकर्स विद एज इज़ नॉन एज। जब देखने की क्षमता ख़त्म होने लगती है धीरे धीरे, जैसे आपकी एज बढ़ती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं, मैंने एक्चुअली आपको सिंपल भाषा में ये क्वेश्चन बताया। इसका आंसर आपको आ जाएगा बी पार्ट, प्रेस बायोपिया। ये ऑप्शन है मायोपिया। कि मायोपिया होता है कि जैसे आपको, मतलब कि आपकी पास की ऑब्जेक्ट आपको क्लियर से नहीं दिख पाते और जो है आप, मतलब कि दूर के ऑब्जेक्ट जो है, मतलब दूर की जो आपकी आई विजन है वो क्लियर रहती है। और हाइपरमेट्रोपिया में इसका उल्टा होता है, वाइस वर्सा, मतलब कि आप पास के ऑब्जेक्ट अच्छे से देख पाते हैं लेकिन दूर के नहीं देख पाते। ओ सॉरी, पास के नहीं देख पाते और दूर के देख पाते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू द डिफरेंट कलर इज नॉन एज द इज कॉल्ड। इसका जो आंसर है वो आपका रहेगा बी पार्ट, डिस्पर्जन। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इनटू डिफरेंट कलर, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट सॉरी इनटू डिफरेंट कलर, उस फिनोमिना को क्या कहते हैं, डिस्पर्जन कहते हैं। एक्चुअली स्कैटरिंग और डिस्पर्जन की लगभग जो डेफिनेशन सही में रहती है, काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं। तो इसको एक बार ध्यान से पढ़ के मतलब एग्जाम से पहले पढ़ लीजिएगा कि स्कैटरिंग क्या होती है और डिस्पर्जन क्या होता है। नहीं तो मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बना दूंगा कि स्कैटरिंग और डिस्पर्जन में डिफरेंस अकॉर्डिंग टू, मतलब जो आपका एग्जाम रहने वाला है उसके अकॉर्डिंग। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एडिशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड टू वाटर। एडिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड टू वाटर, ए पार्ट इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, डिक्रीज टेम्परेचर ऑफ वाटर, नो चेंज इन टेम्परेचर। जब हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में मिलाते हैं तो उसके बाद इन चारों में से कौन सी कंडीशन जो होती है? इसका जो आंसर है वो सी पार्ट रहेगा, नो चेंज इन द टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आता है सोडियम क्लोराइड को वाटर में मिलाने के बाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। रेंसिडिटी इन ऑयल्स फैट्स इज ड्यू टू। इसका जो आंसर है वो आपका ए पार्ट रहेगा, ऑक्सीडेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कंपोनेंट्स ऑफ द स्टेनलेस स्टील एलॉय आर।
जो स्टेनलेस स्टील एलॉय होता है उसके कंपोनेंट्स क्या रहते हैं? ए आयरन निकल क्रोमियम, आयरन निकल मैग्नीशियम, आयरन ब्रोंज मैग्नीशियम या ब्रोंज मैग्नीशियम एंड निकल। इसका जो आंसर है वो आपका ए पार्ट रहेगा, आयरन निकल और क्रोमियम। किसके कंपोनेंट्स रहते हैं? स्टेनलेस स्टील एलॉय के। नेक्स्ट क्वेश्चन, when sodium react with water to form the sodium hydroxide, the physical state of the sodium सोडियम हाइड्रोक्साइड इज। जब सोडियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, उसकी फिजिकल स्टेट क्या रहती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस या प्लाज्मा। इसका जो आंसर है वो आपका ए पार्ट रहेगा, सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, ये CH2 इज इक्वल टू CH2 लाइक दिस है। ये इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस एल्केन, एल्कीन या एल्काइन या साइक्लो एल्कीन। साइक्लो एल्केन तो नहीं हो सकता, वो साइकिल की फॉर्म में होता है जिसमें एक एक सिंगल बॉन्ड रहता है। उसके बाद एल्कीन में भी सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो ये किसकी एग्जाम्पल है? एल्कीन की। डबल बॉन्ड किसमें होता है? एल्कीन में होता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो किसकी एग्जांपल रहती? वो एल्काइन की एग्जांपल रहती। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एस्पिरिन इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग। इसका जो आंसर है वो आपका ए पार्ट रहेगा, सैलिसिलिक एसिड। एस्पिरिन किससे बनती है? सैलिसिलिक एसिड से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या ग्लास। ये तीनों तो मेटल हैं, ये तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आ जाएंगे। इसका जो आंसर वो आपका ग्लास आ जाएगा। ग्लास इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टर आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ए अल्कोहल एंड एसिड, एसिड एंड बेस, कीटोन एंड अल्कोहल या अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। इसका जो आंसर है वो आपका ए पार्ट रहेगा, अल्कोहल एंड एस्टर। एस्टर आर फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड एसिड। मोस्ट रिएक्टिव मेटल अमंग द फॉलोइंग। इन चारों में से सोडियम, मैग्नीशियम, गोल्ड या सिल्वर सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सा है जो जल्दी किसी के साथ भी रिएक्ट कर जाता है? उसका आंसर रहेगा ए पार्ट, सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल अमंग द फोर ऑफ दिस फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 15, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स विच ऑफ द कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन। जो आपका मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है वो कौन सा कलर देता है एसिडिक सोल्यूशन में? इंडिकेटर क्या होते हैं? जो इंडिकेट करते हैं कि ये जो सोल्यूशन है वो एसिड है या बेस है। काफ़ी तरह के इंडिकेटर होते हैं। इन्होंने इस क्वेश्चन में पूछा हुआ कि जो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है वो कौन सा कलर देता है एसिडिक सोल्यूशन में? वो इसका आंसर वो आपका रहेगा ए पार्ट, रेड कलर देता है मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर किसमें? एसिडिक सोल्यूशन में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 16, नॉर्मली व्हाट इज़ द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ द आरबीसीज। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इसका जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है वो कितना? 220 डेज, 4 वीक्स, 4 डेज या 120 डेज। इसका जो आंसर है वो डी पार्ट रहेगा आपका, 120 डेज। इसके साथ साथ आप याद रख लेना जो वाइट ब्लड सेल होते हैं उसका लाइफ स्पैन होता है 12 to 20 डेज के बीच में उसका लाइफ स्पैन रहता है। इसका WBC का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द पोल्यूटेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन डिप्लीशन। काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आपको सबको एक कमेंट करके मेरे को बता देना है। मैं देखूंगा कितने बच्चे ने कमेंट किया है। एक्चुअली जब आप कमेंट करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चे भी ध्यान से वीडियो देख रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन देखने से पहले, क्वेश्चन को मतलब आंसर देखने से पहले कमेंट कर दिया करिए या फिर अपने मन में सोच लिया करिए कि ये आंसर है। इससे आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। एक्चुअली आवाज़ आज थोड़ी सी मतलब आपको ख़राब लग रही होगी क्योंकि एक्चुअली जो मेरा गला थोड़ा सा ख़राब चल रहा है इन दिनों। तो आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, तावा इरीगेशन प्रोजेक्ट इज़ इन। जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र या हरियाणा। इसका जो आंसर है वो आपका ये पार्ट रहेगा, मध्य प्रदेश। तो चलिए यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे नए नए अपडेट्स के लिए, क्योंकि ये सीरीज़ है वो कंटिन्यू रहने वाली है जब तक JK SSB के फॉरेस्टर का एग्ज़ाम नहीं आ जाता। और उसके साथ साथ मैंने आपको बताया है कि इसके जो एक और सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, जो सुपरवाइज़र जो वेलफेयर के अभी जो पोस्टें निकली हैं उसके एग्ज़ाम के रिलेटेड। और जैसे कि ये आप PDF कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, तो आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए। मैं वहाँ पे ये PDF अपलोड कर दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो मिलते हैं यार आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।